हेलो गाइस, कैसे हो भी सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। सो यार, कल के लिए सॉरी, कल एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ही बोलूँगा मैं तो। कल हमारे बीच हमारे चाचा नहीं रहे, बिकॉज ऑफ कोरोना उनकी डेथ हो गई। तो कल मैं इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। सारा कुछ तैयार कर लिया था, बट एकदम से बैड न्यूज़ आई तो उसके बाद फिर हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो यार कि नहीं होती हिम्मत। मतलब हम सोचते नहीं हैं और हो क्या जाता है। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ज़्यादा एज भी नहीं थी उनकी, 44-45 एज थी उनकी, और बहुत ही ग्रेट पर्सन थे। ठीक है, वो एक ऐसे पर्सन थे कि अगर हम उनसे बोलते थे ना कि चाचा ये काम है, तो वो उस काम को करते थे। बहुत हेल्पफुल नेचर था और बहुत फेमस थे अपनी सिटी में, इसी वजह से कि उनका नेचर बहुत अच्छा था। अब यही होता है कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। आई थिंक तो नहीं रहे यार। तो और देखो, आज हम वाइट बोर्ड पे क्लास नहीं ले रहे हैं, बिकॉज मैं बाहर था, इसी वजह से। तो देखो, आपकी क्लास होनी भी जरूरी है यार, है ना। आपकी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। तो आज बस आज एडजस्ट कर लो। और वैसे भी देखिए, आज क्या है, आज हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर, और हमारी 13 क्लास है जो हम ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज एडजस्ट कर लो, कल से फिर हम दोबारा से व्हाइट बोर्ड पर क्लास करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड इट्स माई टेलीग्राम। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर डाउट। कल तो मैंने टेलीग्राम देखा ही नहीं है क्योंकि मन ही नहीं था बिल्कुल, है ना। और ये इससे आप सर्च कर देना राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस। ठीक है, आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। चलिए, तो और यार थोड़ी एनर्जी है ना आज कम ही रहेगी, बिकॉज देखो आदमी जब खुश होता है ना तब उसके अंदर एनर्जी होती है, और जब आदमी सैड होता है तो एनर्जी अपने आप ही अंदर से नहीं आती यार, है ना। तो प्लीज़ यार बस आज एडजस्ट कर लो, कल से मैं अपने आप को संभालूंगा और कोशिश करूंगा कि कल से हम दोबारा से एनर्जी के साथ क्लास लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो यार करते हैं स्टार्ट। सो देखिए, फर्स्ट क्लास आपकी स्क्रीन पर है। आज हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब यूनिट डिजिट आप जानते हो, इकाई अंक, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, हिंदी में रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग की इकाई अंक नहीं हो सकती। ठीक है, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आप समझते हो ना, जैसे कि 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया, कितना हो गया 4। तो 4 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 11 का स्क्वायर कर देता हूं तो 121, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि अगर एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका इकाई अंक कौन सी संख्या नहीं हो सकती। क्या 4 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं हो सकती, या 6 नहीं हो सकती, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इस टेबल में अभी मैं कुछ नंबर्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इस चीजों को समझाता हूं। ठीक है, सो देखिए अब इस टेबल में समझने की कोशिश करो। मैंने 1 का स्क्वायर करा, मुझे यूनिट डिजिट मिला 1। अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है 4। 3 का यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है 9। 4 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट मिल रहा है 16, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा 6। 5 का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 5। 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 6। 7 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 मिला। 8 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 4 मिल जाएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा और 0 मिलेगा। तो मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी, तो देखो इन 2 पॉइंट्स को समझो। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हो सकते हैं 1, 4, 9, 6, 5 और 0। ये ऐसे नंबर हैं जो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट हो सकते हैं। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यहां पर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। जो नंबर नहीं हो सकते, कौन कौन से नंबर नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8। 2, 3, 7 और 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है इकाई अंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो 4 तो होता है इकाई अंक परफेक्ट स्क्वायर का, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद 8 है, हाँ जी 8 नहीं होता। 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।
बी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 9 भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है और 6 भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और ऐसा ले रहा हूं आपके लिए। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, अभी हमने सीखा 1 भी हो सकता है, अभी हमने सीखा 9 भी हो सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 7। 7 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन से नहीं होते, बस आप ये याद रखो कौन कौन से नहीं होते। ठीक है, ये याद रखोगे तो कौन से होते हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो कौन कौन से नहीं होते, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। ये यूनिट डिजिट नहीं होते, ये यूनिट डिजिट नहीं होते इसके किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है देयर इज अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 इंटीजर्स नंबर्स। हिंदी में अगर मैं बताना चाहूं तो समझना, बोलना ये चाह रहा है कि 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या आ सकती है। पहली बात तो ये बोल रहा है पहली स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर्स। यहां फाइनाइट नंबर बोला, देखो पहली स्टेटमेंट में बोला है फाइनाइट, दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है इनफाइनाइट नंबर। देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 इंटीजर्स नंबर। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट या सेकंड। तो देखो एक बार समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऑप्शन हमें दे रखा है ओनली 1, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए बेटा देखो इसका आंसर आप ध्यान से समझना। हमने पढ़े थे इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर नंबर्स कितने तरह के होते थे, 3 तरह के, एक तो जीरो इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जीरो क्या होता था, इसको जीरो इंटीजर्स भी हम बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रल भी बोलते थे, इसको होल नंबर्स भी बोलते थे। और जीरो एक इवन नंबर भी है, जो कि मैंने आपको समझा दिया था बहुत ही अच्छे से। अब इसके अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब हमें सारे के सारे नंबर नेगेटिव मिलेंगे, और अगर हम इस साइड राइट साइड जाएंगे तो हमें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। अब हमसे बोला गया था कि भाई दो इंटीजर्स नंबर, जैसे मैंने 2 इंटीजर नंबर ले लिया, एक तो 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, कितनी परिमेय संख्या आ सकती है। तो रैशनल नंबर्स हमने समझे थे भाई, रैशनल नंबर्स क्या होते थे, ऐसे नंबर जो कि पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 2/3, 1/2, 1/3, ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं 1 और 2, एक ये हमने इंटीजर नंबर लिया और 2 हमने इंटीजर नंबर लिया, बोल रहे इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो बेटा इनके बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। कैसे, देखो 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ऐसे मैं बोलूं 1/20 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो इस बात को समझो कि 2 इंटीजर नंबर्स के बीच में हमें इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स मिलते हैं। तो हमारा सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, जिसमें हमें बोला गया है कि इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर नंबर्स। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि 2 इंटीजर नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, फाइनाइट नहीं होते। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ओनली सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर। बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। तो पहला बोल रखा है हमें इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये हमेशा एक प्राकृतिक संख्या मिलेंगी हमें। मे बी अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये हमें परिमेय या अपरिमेय दोनों मिल सकती है। दूसरी बोल रहा है इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगी। और
चौथा ऑप्शन हमें बोल रखा है ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर, ये हमेशा एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा, अपरिमेय में ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखो इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। चलिए बेटा देखो, हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो रूट में होंगे, है ना, जैसे √2, √3, √5, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। बट अगर मैं बोलूंगा -√2 तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। देखो नंबर तो √2 ही है ना, बस साइन ही चेंज हुआ है, तो साइन चेंज होने से नंबर तो चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं माइनस में √2 बोलूंगा, -√2, तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा। और अगर मैं केवल √2 बोलता हूं तो भी एक वो रैशनल नंबर होगा। √3 रैशनल नंबर है, -√3 भी रैशनल नंबर है। अब देखो अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करता हूं, मान लो एक रैशनल नंबर लिया मैंने √2 और एक रैशनल नंबर लिया मैंने √3, ये दो मैंने रैशनल नंबर ले लिए, तो बेटा ये तो ऐसे ही रहेंगे, इनको तो ऐड ही क्या करोगे, है ना, √2 और √3 ये इसी तरह से एडिशन में रहेंगे। और इनको हम क्या बोलेंगे, देखो इनका एडिशन अगर हम करेंगे तो इनका एडिशन हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट, भाई दोनों ही इर्रेशनल नंबर है तो इनका एडिशन भी इर्रेशनल नंबर में ही आएगा। बट अब बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं इस तरह से केस करता हूं कि √2 प्लस में -√2 अगर मैं कर देता हूं, ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 0। भाई √2 प्लस करोगे -√2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 0 हमारा इंटीजर नंबर होता है। 0 हमारा कैसा नंबर होता है बेटा, इंटीजर नंबर होता है, ये हमारा पूर्णांक संख्या होता है। तो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऑल इंटीजर्स नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो 0 को मैं रैशनल भी बोल सकता हूं, कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। तो मैंने देखा कि जब मैंने दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करा तो एक बार मेरा रिजल्ट आ रहा है रैशनल नंबर, और फिर जब मैंने दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करा तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है रैशनल नंबर। तो इनका एडिशन इर्रेशनल भी आ सकता है और इनका एडिशन रैशनल भी आ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, मे बी रैशनल और इर्रेशनल। मतलब अगर हम दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो रैशनल नंबर भी आएगा, वो रैशनल नंबर्स भी हो सकता है और वो इर्रेशनल नंबर्स भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको यहां पर प्रूफ किया है। ठीक है, चलिए बेटा देखो आपके स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही है या फिर एक सही है कोई। पहली बात बोल रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। ये बात तो हमने अभी सीखी थी कि सारे के सारे इंटीजर नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, मैं अभी प्रूफ भी करूंगा, तो ये बात तो सही हो गई। ठीक है, ये बात हमारी बिल्कुल सही होगी। फिर बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर्स इज रियल नंबर। हाँ जी, ये बात भी बिल्कुल सही होगी, तो इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, अभी देखो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, समझ रहे हो ना। देखो तो बेटा देखो इसको ना इस चार्ट से समझने की कोशिश करना। हमसे बोला था एवरी इर्रेशनल नंबर इज एवरी इंटीजर, सॉरी ये इंटीजर है, एवरी इंटीजर नंबर इज अ रैशनल नंबर। और दूसरी बात हमसे पूछा था एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो एक बात देखो, ये रे रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर रियल नंबर्स के अंदर ही तो आ रहे हैं। देखो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो -∞ टू +∞ तक होते हैं। ठीक है, जिसमें 1, 2, 3, -1, -2, अगर हम डेसिमल की बात करें 0.5, 0.5 है ना, -0.5, मतलब डेसिमल वाले नंबर्स भी और इंटीजर वाले नंबर्स भी, सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो आप बहुत अच्छे से देख रहे हो कि सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। तो रैशनल नंबर तो भाई रियल नंबर का ही पार्ट हो गया ना। अगर हम बात करें रैशनल नंबर किसका पार्ट है, तो रैशनल नंबर तो रियल नंबर का ही पार्ट हो गया। तो दूसरी बात तो बिल्कुल सही होगी, जो हमसे दूसरा पॉइंट पूछा था एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। हाँ, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं, रियल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स होंगे।
अब हमसे पूछ रहा था एवरी इंटीजर नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, तो आप बोलोगे सर ये तो बात गड़बड़ दिख रही है। अब मुझे एक बात बताओ, रैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते थे? और देखो मैंने यहां दिख भी रखा है कि रैशनल नंबर्स के अंदर ही क्या आते हैं, इंटीजर नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर नंबर्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं मुझे एक बात बताओ। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 0, -1, -2, यही तो इंटीजर नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूं 0.5 क्या इंटीजर नंबर है तो आप बिल्कुल मना कर दोगे सर, क्योंकि इंटीजर नंबर्स डेसिमल में नहीं होते ना फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, कंप्लीट नंबर इज अ इंटीजर नंबर्स, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना। बट एक बात बताओ, रैशनल नंबर्स के बारे में हमने ये समझा था वो नंबर जो पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, यही तो था केवल। बट क्यू 1 के बराबर तो हो सकता है ना। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मैं बोलूंगा 2 क्या रैशनल नंबर है? तो यार 2 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या ये पी एंड क्यू की फॉर्म में नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और पी एंड क्यू की फॉर्म में जब मैं 2 को लिख सकता हूं तो ये रैशनल नंबर भी होगा, है ना। और 2 को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो कोई फर्क पड़ेगा? ये तो 2 ही रहेगा। तो हमने देखा कि 2 क्या है, 2 रैशनल नंबर भी है और 2 इंटीजर नंबर्स भी है। तो इतनी बात समझ लो कि सारे के सारे इंटीजर नंबर्स रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं 3 क्या रैशनल नंबर है? हाँ सर बिल्कुल 3 रैशनल नंबर है, बिकॉज हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो ये पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट अगर आप बताओ पी को अगर आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 ही रहेगा। 3 क्या है? इंटीजर। 3/1 क्या है? रैशनल। तो आप बात समझो कि सारे जो हमारे इंटीजर नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर यार बोलने में कोई गलती हो रही हो ना तो सॉरी मांगूंगा। आज माइंड ना थोड़ा सा अपसेट है, ठीक है, सेंटर में नहीं है। बस कोशिश कर रहा हूं कि बस तुम्हारा नुकसान ना हो। ठीक है, कल का तुम्हारा नुकसान हो गया यार। देखो हमारा जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, वो अब कभी पूरा नहीं हो सकता। बट इतना ही बोलूंगा कि अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखो, अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। कोरोना को मजाक में मत लो, ये मजाक नहीं है, बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक चीज। ठीक है, यंग लोग अब ज्यादा जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, एंड इन रैशनल नंबर्स, बोल रहा है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इतनी बात समझ लो, प्रोडक्ट का मतलब है बेटा मल्टीप्लाई करना। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका जो मल्टीपल आएगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, वो एक इरैशनल नंबर होगा, वो एक कंपोजिट नंबर होगा, या फिर वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाइयों, ये नेचुरल नंबर्स क्या होते थे? सारे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते थे? नेचुरल नंबर्स होते थे। बताया था आपको। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, इतना याद रखो, नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इंटीजर नंबर्स तो हमें पता ही है क्या होता है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या होते थे? ये हमारे इरैशनल नंबर्स होते थे। कंपोजिट नंबर क्या होता था यार? कंपोजिट नंबर बताया था ऐसे नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 6, उसके बाद क्या आएगा? 8। ये सारे कंपोजिट नंबर है जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और रैशनल नंबर में पता है जिन्हें हम पी एंड क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भाई जैसे 2/3 भी रैशनल नंबर है। अगर 2 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल सर रैशनल नंबर है। 3 होगा? बिल्कुल होगा। 5 होगा? बिल्कुल, क्योंकि इनके नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो 2/1 पी एंड क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है कि एक रैशनल नंबर लो,
और एक इरेशनल नंबर लो। एक तो आपको रैशनल नंबर लेना है और एक आपको इरेशनल नंबर लेना है, और इनका प्रोडक्ट बताओ, इनका प्रोडक्ट क्या होगा इन चारों में से। तो चलो, एक हमने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मैंने रैशनल नंबर लिया 2 और इरेशनल नंबर लिया मैंने √2। इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो इसको मैं 2√2 लिख सकता हूं, बोलो। अब √2 तो आ गया ना, √2 तो इसके अंदर रहा, तो ये 2√2 कैसा नंबर हो गया? 2√2 हो गया बेटा इरेशनल नंबर। ये कैसा हो गया? ये इरेशनल नंबर ही रहा, ठीक है, इसको हम इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इरेशनल। तो अगर हम एक रैशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं और इनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। हाँ, एडिशन में क्या मिलता था? रैशनल और मे बी इरेशनल, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। चलिए, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? इनमें से कौन सी संख्या इरेशनल नंबर है? तो थोड़ा सा पहले मैं इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको रिपीट करवाता हूं, ठीक है। तो बेटा देखो, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो एक पी एंड क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो हमारे क्या होते थे? इरेशनल नंबर्स होते थे। पी एंड क्यू की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर्स होते थे। ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेट, जिनका कोई अंत ना हो, और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। देखो, अगर मैं केवल रिकरिंग की बात कर रहा हूं, रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं? रिकरिंग, तो रिकरिंग नंबर्स होते हैं जो कि सेम नंबर रिपीट होते हैं। जैसे कि मैंने बोला 0.22222, ये कैसे नंबर है? ये रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग का मतलब सेम नंबर्स रिपीट होना, ठीक है। बट ये नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब जैसे देखो डेसिमल के बाद क्या आ रहा है? 3 7 8 9 7 9, तो डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटेड का मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इनका कोई भी टर्मिनेशन नहीं है, ये डिवाइड होते ही जा रहे हैं, ठीक है। या फिर रूट में ऐसी वैल्यू √2 और √3, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होते थे। देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीजें बता चुका हूं, तो अभी मैं बस आधा अधूरा बताऊंगा कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब ऑप्शन ए क्या हमारा इरेशनल नंबर है? तो आपको लग रहा होगा सर रूट में है, ये तो इरेशनल नंबर होगा, बट ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। देखो, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर मान लो √4 आया, √4 तो क्या कितना होता है? 2 होता है, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया या फिर इंटीजर नंबर हो गया। हाँ, अगर √2 आ गया तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.147389 और इस तरह से इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तो वो इरेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर वैल्यू आ जाती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ऐसे नंबर्स की ट्रिक्स बताई थी जिनका यूनिट डिजिट 5 होगा और उसका स्क्वायर निकालना मैंने सिखाया था। तो √3025 ये स्क्वायर है कितने का? 55 का, 55 का स्क्वायर है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब ये पी एंड क्यू की फॉर्म में है, पी एंड क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ये क्या है? ये रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग। ये रिकरिंग नंबर देखो 43434343 रिपीट हो रहा है ना, रिकरिंग नंबर है। जबकि इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन रिकरिंग, सेम नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 0.43 बार, 0.43 बार। 43 बार का मतलब 43434343 रिपीट होता जा रहा है, बट इसको हम बार की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब ऑप्शन डी, तो ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। इसके बारे में देखो 2 3 4 5 सब सारे नंबर देखो डिफरेंट आ रहे हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये देखो नॉन टर्मिनेटेड भी है और नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेशन था आज, और कल हम डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी और भी है क्वेश्चन, रुक जाओ, बहुत आज 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। चलो, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोल रहे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 प्लस आयोटा, ये आयोटा है, 6 प्लस आयोटा। आयोटा क्या होता था? हमारा इमेजिनरी नंबर होता था। आयोटा की वैल्यू क्या होती थी? √-1।
आयोटा का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो बोल रहा है भाई 6 प्लस आयोटा है एंड इट्स कंजुगेट, इसके कंजुगेट का प्रोडक्ट बताना है, मतलब मल्टीपल बताना है। अब कंजुगेट निकालना मैंने आपको सिखाया था, है ना, एक बार दोबारा बता देता हूं। कंजुगेट में केवल तुम्हें क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। जैसे देखो, एक हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ रहे हो ना। 6 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम कैसे निकालते थे, देखो जैसे कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 5 प्लस आयोटा। अब इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, तो केवल क्या करते थे, इस साइन को चेंज करते थे, माइनस को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे 5 माइनस आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां 6 प्लस आयोटा है, 6 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट अगर हमें निकालना है तो हम प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 माइनस आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो बोल रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस आयोटा, और जो इसका कॉन्जुगेट है उसका प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा। तो देखो ध्यान से, यहां लिखा हमने 6 प्लस आयोटा, और फिर इसका प्रोडक्ट करा हमने, करा 6 माइनस आयोटा। तो यार हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस, बोलो माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया, देखो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना। देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, देखो ये लिख रखी है मैंने, अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से बेटा ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, 36 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1। अब मुझे बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 37। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक और मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन लिया है, तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 10 प्लस आयोटा, और इसके कॉन्जुगेट का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो कितना करेंगे 10 प्लस ये आ जाएगा आयोटा, कॉन्जुगेट कितना होगा बेटा 10 माइनस आयोटा। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हमें आयोटा की वैल्यू हमें पता है, तो कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 माइनस और माइनस 1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 101, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम। रूट में हमें वैल्यू दे रखी है 1 प्लस 2 प्लस 3 और 24, 25, 24 और 1 तक। अब देखो इसका सीधा आंसर आ जाएगा 25, मैं आपको समझा चुका हूं। सेकेंडो का इसका आंसर है कि इसका आंसर आ जाएगा 25। कैसे, एक बार समझा देता हूं। ठीक है, चलिए देखो मैंने आपको बताया था कोई भी नेचुरल नंबर्स है एक बार इंक्रीज होकर अगर डिक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जांपल 1 प्लस में 2 प्लस में 1, तो हमने देखा कि ये जो हमारा नेचुरल नंबर की सीरीज थी 2 तक इंक्रीज हो गई एंड देन डिक्रीज हो गई, है ना। तो इसका सम कितना आ जाएगा 4। ऐसे एक अगर मैं एक और लेता हूं 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और फिर इसको डिक्रीज कर देता हूं 2 प्लस में 1, तो नेचुरल नंबर से इंक्रीज हो गया 3 तक एंड देन डिक्रीज हो गया, इसका सम कितना आ जाएगा 9। और ले लेते हैं, चलो एक और सीरीज 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, तो देखा 4 तक इंक्रीज हो रहा है एंड देन डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो सम आ गया वो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं। अब देखो मेन बात समझना, जब भी नेचुरल नंबर की सीरीज एक बार इंक्रीज होकर डिक्रीज हो जाती है तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसका जो स्क्वायर है वो ही उसी सीरीज का सम होता है। जैसे 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 16। ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर की सीरीज एक बार इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रही है तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर ही उस सीरीज का सम होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ध्यान से समझो, देखो अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि एक सीरीज ली मैंने अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1,
तो अंडर रूट के अंदर जो ये सीरीज है इसका सम कितना होगा, 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर होगा। और ये जो रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, यही होगा बिल्कुल। तो इसका आंसर भी तो इसी तरह से आ जाएगा। देखो समझने की कोशिश करो अभी। चलो देखो, ये क्या आएगा, अंडर रूट, सबसे बड़ा नंबर कितना है 25, तो इसका जो सम होगा वो होगा 25 का स्क्वायर। तो ये रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 25, बात खत्म। आंसर कितना आएगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ भाई इसका आंसर, फटाफट निकाल दोगे, है ना, क्या टाइम वेस्ट करना। अंडर रूट क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर है 78, और 78 का स्क्वायर करोगे तो रूट 78 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 78। लो जी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 78। चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें एज अ होमवर्क दिया था। पहले इस सीरीज को देखो, इस सीरीज को 1 + 2 + 3 अब 2 का है 46 तक, और फिर डिक्रीज हो रहा है 1 तक, है ना। तो इसका सम पूछ रहा है। वही सेम सीरीज है कि एक नेचुरल नंबर है, एक पर्टिकुलर नंबर तक इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रही है। तो लार्जेस्ट नंबर कितना था 46, तो यहां मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 46 का स्क्वायर, बीच में प्लस है ना, देखो बीच में प्लस है, फिर एक दूसरी सीरीज दे रखी है, ये एक दूसरी सीरीज दे रखी है, जो कि जिसका सबसे बड़ा नंबर कितना है 54, है ना। तो ये आएगा अंडर रूट 54 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 46 प्लस में कितना आ जाएगा 54, ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 100। तो सेकेंडो में हम आंसर दे सकते हैं इसका कि सर इसका जो आंसर होगा वो 100 होगा, है ना। चलिए तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ ए इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। देन 7a² + 7a इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय, तो ये जो नंबर है ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, 7 और 14 दोनों से डिवाइड होगा, ओनली 7 से डिवाइड होगा, ओनली 14 से डिवाइड होगा, ओनली 21 से डिवाइड होगा। ये चीज हमसे पूछी गई है। ठीक है, चलिए तो देखो नेचुरल नंबर है ए, एक नेचुरल नंबर हम जानते हैं, तो हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पुट कर लेंगे। मैंने a = 1 पुट कर लिया, स्मॉलेस्ट मानो ना यार, बड़ा मान के क्या करोगे। ठीक है, तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर ही पुट किया करो। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, आपको बहुत अच्छे से पता है। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो हमसे बोला गया था कि ये जो नंबर है 7a² प्लस में 7a, ये भाई किससे डिवाइड होगा। तो देखो ये 7 से तो डिवाइड होना ही होना है ना, क्योंकि 7 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 7 से तो डिवाइड होना ही होना है। बट आगे भी हम समझते हैं, a की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूं, है ना, तो ये हो जाएगा 7 × 1, क्योंकि a की पावर आप कुछ भी रख लो 1 ही रहेगा, और ये आ जाएगा 7 × 1। तो 7 + 7 ये कितना आ जाएगा 14। तो भाई ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो हमसे पूछी थी, ये कितने के बराबर आ गई, 14 के बराबर आ गई। अब हमें पता है कि 14 तो 7 से भी डिवाइड होगा और 14 से भी डिवाइड होगा, तो ये 7 और 14 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 7 और 14 बोथ। तो ये जो नंबर है ये दोनों से ही डिवाइड होगा, 7 और 14 दोनों से ही ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू 2 इंटीजर्स p एंड q। ठीक है, बोथ ग्रेटर देन 1, दोनों जो p एंड q हैं, p एंड q दो नंबर हैं जो कि इंटीजर्स हैं, और दोनों के दोनों क्या है 1 से बड़े हैं। 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव होंगे, ये बात तो श्योर है ना। अगर हमें बोल रखा है p एंड q दोनों नंबर्स 1 से बड़े हैं तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ना ही 0 हो सकती। तो मतलब 2 3 4 1 से बड़े हैं तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, यही होगा। एंड विच आर रिलेटिवली प्राइम, तो क्या वो रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं, बोल रहा है क्या p एंड q रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं। रिलेटिवली प्राइम क्या होते थे, जरा मुझे एक बात बताओ। रिलेटिवली प्राइम होते थे ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना होता था 1, जिनका HCF कितना होता था 1। ठीक है, दो नंबर जिनका HCF 1 होता है उसी को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोलते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर का दूसरा नाम होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है।
चाहे आप को प्राइम नंबर बोल लो, चाहे इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल दो, एक ही बात है। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का मतलब केवल इतनी सी बात है, दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे वो प्राइम नंबर ना हो। तो चलो पहली स्टेटमेंट बोल रहा है P and Q में बी प्राइम नंबर। क्या P and Q दोनों प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? ठीक है, इनको रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बनाने के लिए तो देखो पहली स्टेटमेंट में अगर P को मैं मान लेता हूं 5 और Q को मैं मान लेता हूं 7, तो क्या ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हुए दोनों? हाँ सर, दोनों बिल्कुल रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, है ना। दोनों का HCF कितना आ रहा है? दोनों का HCF 1 आ रहा है सर यहाँ पर। तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में हमने P and Q लिया जो कि दोनों प्राइम नंबर से, और दोनों प्राइम नंबर से हमें रिलेटिवली प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट ना, ऑप्शन ही सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। बोल रहे हैं बोथ P and Q में बी कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते थे? जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते थे। तो देखो अगर P को मैं मान लू 9, है ना, और Q को मैं मान लू 16, तो 9 और 16 दोनों कंपोजिट नंबर है। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ 9 और 16 का HCF कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1 ही तो होगा इनके बीच का HCF भी। हाँ, और जब इन दोनों नंबर्स के बीच का HCF 1 है तो ये भी तो रिलेटिवली प्राइम हो गए। हाँ सर, बिल्कुल रिलेटिवली प्राइम हो गए। तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड हमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है वन ऑफ P and Q में बी प्राइम और अदर इज कंपोजिट। बोल रहा है कि एक प्राइम हो जाए और एक कंपोजिट हो जाए, तो क्या ये रिलेटिवली प्राइम बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे। देखो P मैंने ले लिया 5 प्राइम नंबर है, और Q मैंने ले लिया 18 भी प्राइम नंबर वो है, कंपोजिट नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ 5 और 18 दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे? हाँ सर, क्योंकि इनका HCF भी कितना है? 1। तो हमने देखा पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है और तीसरी भी, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोल रहा है सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। ठीक है, इफ वन ऑफ देम अनदर 36। बोल रहा है इनमें से यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? तो देन वन ऑफ द नंबर, इनमें से कोई एक नंबर बताना है। हम तीनों नंबर्स बताएंगे, ये अधूरा क्वेश्चन है, वैसे तीनों नंबर ही इसमें बताना था। मैं एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनका जो सम है, जिनका जो योग है वो 100 के बराबर है, और जिनमें से एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 36 ज्यादा है। तो तीनों नंबर बताने, तीनों नंबर्स क्या होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की बात अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर हमने A माना, दूसरा हमने कितना मान लिया B, और तीसरा हमने मान लिया C। इनका जो हमें सम दे रखा है वो हमें दे रखा है 100। अब हमने देखो प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर 3 प्राइम नंबर का सम, अगर 3 प्राइम नंबर का सम एक इवन नंबर हमें मिलता है तो 100% उनमें से एक नंबर 2 होगा। 100% इन तीनों में से एक नंबर 2 होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, याद हो तो आपको। तो यहां मैं A को अगर मैं यहां पर 2 मान लेता हूं तो ये 2 प्लस में B प्लस में C इक्वल टू 100 हो जाएगा मेरे दोस्तों, हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि B प्लस C इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 के बराबर। ठीक है, B प्लस C कितने के बराबर आ जाएगा? यहां पर 100 के बराबर आ जाएगा। तो एक नंबर तो हमें कंफर्म हो गया कि एक नंबर इनमें से कितना होगा? 2। ठीक है, एक नंबर तो हमें कंफर्म है कि इनमें से एक नंबर कितना होगा? 2। अब मान लो एक नंबर मैंने माना B। ठीक है, इनमें से मैंने एक नंबर मैंने माना B, तो बोला गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 36 अधिक है। तो जो C होगा, जो C मान लो, वो C जो होगा वो B से 36 अधिक होगा। तो C मैं लिख सकता हूं B प्लस में 36। बोलो, C को मैं लिख सकता हूं B प्लस में 36, क्योंकि देखो अगर मान लो एक नंबर B है तो दूसरा नंबर B से 36 ज्यादा है, तो दूसरा नंबर है C, तो C जो होगा वो कितना होगा? B प्लस में 36। तो एक नंबर अगर B है तो C हमने माना B प्लस में कितना? 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये अरे ये 98 आएगा ना, 2 यहां से माइनस हो जाएगा, सॉरी, है ना, 2 यहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 2 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 98। ठीक है, तो ये आ जाएगा 98। कोई बोलो कोई दिक्कत? तो हम बोल सकते हैं B प्लस B कितना हो गया? 2B।
और 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 98 माइनस कितना आ जाएगा 36, ये 36 यहां पर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होने के बाद 2b इक्वल टू हमारे पास कितना बच गया 2 और ये कितना बच गया 6, कैंसिल आउट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 31, तो एक नंबर आ गया 2, एक नंबर आ गया 31, तो c कितना होगा, c होगा 67। कैसे, 100 में से c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से हम 31 माइनस 2 कर देंगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा 67 के बराबर, बिकॉज सभी नंबर का जो सम है वो हमें कितना दे रखा है 100। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं और मुझे बताना कि आज का प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा। देखो आज इतना तो बेनिफिट हुआ कि अगर ये प्रैक्टिस सेशन में व्हाइट बोर्ड पर लेता तो क्वेश्चंस कम हो पाते। अब मैंने अगर यहां लिया है तो ये बेनिफिट तो हमारा हो गया कि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यार एक बार जरूर बताना कि कैसा लगा आज का, है ना। थोड़ा मूड देखो अपसेट है, कर लो यार, आज एडजस्ट कर लो, कल थोड़ा सा मे बी सही हो जाए चीजें, है ना। चलिए, क्योंकि देखो घर का माहौल खराब हो जाता है। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में तुम्हें पता है कि सब एक साथ ही रहते हैं। तो अभी किसी कोने में बैठकर ये वीडियो बनानी पड़ रही है, ऑफिस जा नहीं सकते अभी जहाँ पे वीडियो बनानी पड़ती है। तो चलिए करते हैं यार, है ना। चलो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोल रहे हैं सम रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स बिटवीन 3 to 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं बोलता हूं कि 3 से 4 के बीच कितने रैशनल नंबर आएंगे, तो 3 और 4 क्या है, ये हमारे इंटीजर नंबर्स हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। तो दो इंटीजर नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं, कितने रैशनल नंबर्स आते हैं भाई दो इंटीजर्स के बीच में? तो आपका आंसर होना चाहिए सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आते हैं। इसी तरह से दो इंटीजर्स के बीच में अगर मैं इररेशनल बोलता हूं कि इनरेशनल नंबर्स कितने आते हैं, तो भी आपका आंसर आना चाहिए सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आते हैं। याद रखना, दो इंटीजर्स नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट ही रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट ही इररेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार समझने की कोशिश करना मेरी बात को। ठीक है, आओ, यहां लिखा मैंने 3, यहां लिखा मैंने 4। तो देखो मैं नंबर बना सकता हूं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। अच्छा, अब ये 3.1 है, इसको 3.12, 3.12, 3.12 भी लिख सकते हो। अरे कितने नंबर आ जाएंगे यार, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो दो इंटीजर्स नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं और इनफाइनाइट ही इररेशनल नंबर्स आते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर है। अब तो इसका जो आंसर आएगा, इसका तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ जाएगा, चाहे वो रैशनल के लिए पूछ रहा है चाहे वो इररेशनल के लिए पूछ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी इन्फिनिटी होगा। समझाता हूं कैसे, दोनों का आंसर इन्फिनिटी होगा। बोल रहा है 1/3 और 1/4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। 1/3 और 1/4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं? बहुत आ सकते हैं, कितने भी ले लो। ठीक है, कितने भी ले लो। अच्छा एक बात बताओ, 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.3333 होता है, मानते हो नहीं मानते हो, है ना, यही तो होता है। और इसका मतलब क्या होता है? 0.25 जब आप डिवाइड कर दोगे तो। अब इनके बीच में कितने रैशनल और इररेशनल नंबर्स आ सकते हैं? देखो समझो भाई, मैंने एक नंबर बना दिया 0.34343434, तो इनके बीच में ही आ रहा है ये, बोलो। दूसरा नंबर मैंने बना दिया 0.353535, कितने भी नंबर ले आओ यार, कितने भी। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा इनफाइनाइट होगा कि 1/3 और 1/4 के बीच में इनफाइनाइट ही रैशनल नंबर होंगे और इनफाइनाइट ही इररेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोल रहा है एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर्स हैं जिनका हमें सम दे रखा है x + y + z 38, इवन दे रखा है। और इवन होगा तो इनमें से एक नंबर 2 100% होगा, है ना। बोले व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो x को मैं 2 के बराबर तो नहीं रख सकता, क्योंकि
एक्स की हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है और दो जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स होता है, ठीक है। आओ देखो एक बार समझना क्वेश्चन को। हमें दे रखा है एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, ये हमें कितने के बराबर दे रखा है, 38 के बराबर दे रखा है। तो 38 जो है वो एक इवन नंबर है, राइट, वो एक इवन नंबर हो गया। और हमें पता है कि अगर तीन प्राइम नंबर्स का सम एक इवन नंबर होता है तो उनमें से एक नंबर 2 जरूर होगा। तो x को 2 मत रखना, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, x की बड़ी से बड़ी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, तो z को रख लो 2 के बराबर। z या y किसी को रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस में y प्लस में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 38। अब ये 2 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 के बराबर, क्योंकि 38 में से माइनस हो जाएगा। अब हमें बोल रहा है कि x की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, तो y की हम मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो देखो y की वैल्यू क्या 1 रख सकते हैं हम, नहीं रख सकते, क्योंकि बोल रहा है x y z क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो एक तो हम नहीं रख सकते क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्या 2 रख सकते हैं, नहीं सर 2 भी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 2 हमने सर जेड को मान लिया। अब देखो क्या 3 रख सकते हैं, जरा देखो क्या 3 रखा जा सकता है, तो हमने यहां पर रखा 3। अगर हम यहां पर 3 रखते हैं तो ये कितना आता है, 33। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने y की वैल्यू 3 रखी, 3 एक प्राइम नंबर है मान लिया, x भी तो प्राइम नंबर है क्योंकि x y z तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो जैसे ही मैंने y की वैल्यू 3 रखी तो जो x है वो कितना आ गया, 33। क्या 33 एक प्राइम नंबर है, नहीं, नहीं सर 33 प्राइम नंबर नहीं होता। तो भाई 33 आंसर नहीं हो सकता, मतलब हम y की वैल्यू 3 नहीं रख सकते। अब ध्यान से समझो, क्या y की वैल्यू 4 रखी जा सकती है, नहीं सर, y प्राइम नंबर बोला गया है क्वेश्चन में, प्राइम नंबर बोल रहा है सर, क्यों बार बार बोल रहे हो, प्राइम नंबर बोल रहा है, ठीक है। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो सर 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 तो कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अच्छा ठीक है, तो 4 नहीं रख सकते तो 5 रख सकते हैं। चलो अगर हमने इसको 5 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 31, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए, 36। अब मुझे एक बात बताओ, 31 क्या प्राइम नंबर है, यस सर 31 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो y की स्मॉलेस्ट वैल्यू हम रख सकते हैं 5, और y की स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम रखेंगे तभी हमें x की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। y की मिनिमम वैल्यू रखने पर ही x की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और y की मिनिमम वैल्यू हम 5 ही रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 31, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देखो हम बाय ऑप्शन भी इसका आंसर दे सकते थे, बाय ऑप्शन भी बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था। हमें बोल रहा था एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है ना, बोला एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है जो कि खुद भी एक प्राइम नंबर है। तो 16 क्या प्राइम नंबर होता है, नहीं, तो सर ये तो आंसर नहीं होगा। 27 क्या प्राइम नंबर होता है, नहीं, तो सर ये भी आंसर नहीं होगा। अब 43 ठीक है प्राइम नंबर होता है, बट जब सबका ही सम 38 है, जब सबका ही सम 38 है तो 43 कैसे आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आंसर कितना आएगा, 31 ही होगा, ठीक है। तो बाय ऑप्शंस भी इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोल रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर्स। ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो बोल रहे हैं देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इफ एन इज अ इंटीजर नंबर। तो एन की हमें पॉसिबल वैल्यू बताओ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। एक नंबर हमें दे रखा है एन स्क्वायर माइनस 33, एक नंबर तो हमें ये दे रखा है। दूसरा नंबर हमें दे रखा है एन स्क्वायर माइनस 31, और तीसरा नंबर हमें दे रखा है एन स्क्वायर माइनस 29। बट ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है, देखो बोल रखा है तीनों नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स है, साफ साफ बोल रखा है, ठीक है, यहाँ साफ साफ बोल रखा है तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इस बात को समझ लेना, तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स। अब ध्यान से समझो, देखो एन स्क्वायर तो सब में कॉमन है, एन स्क्वायर तो सब में कॉमन है। अगर मुझे इनका गैप निकालना है तो इनके बीच का गैप, इनके बीच का अंतर कितना होगा, 31 और 31 का डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो मतलब ये जो नंबर है इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। ऐसे ही देखो एन स्क्वायर तो कॉमन है। देखो एक बात बताओ, अगर यहां मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो हम यही तो करेंगे, एन स्क्वायर
-31 माइनस n स्क्वायर माइनस 29। तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 31, ठीक है, अरे बीच में माइनस आएगा ना, यहां माइनस आएगा, ठीक है, तो आएगा माइनस n स्क्वायर और ये प्लस 29 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, कितना आएगा 31 माइनस 29, इनका डिफरेंस कितना आ गया 2, ठीक है, ये प्लस का है ना, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 2, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। अब ध्यान से बात को देखो समझना, इन सबका गैप कितना है 2 का, इसका गैप 2 का और इसका गैप भी 2 का, दोनों का गैप 2 का है और ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो देखो मैं कुछ प्राइम नंबर्स लिख रहा हूं, उसके बाद आपको चीजों को मैं समझाता हूं, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, मैंने यहां प्राइम नंबर लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1, 2 और 3 के बीच का गैप कितना है 1, 3 और 5 के बीच का गैप कितना है 2, 5 और 7 के बीच का गैप कितना है 2, 7 और 11 के बीच का गैप कितना है 4, 11 और 13 के बीच का गैप कितना है 2, 13 और 17 के बीच का गैप कितना है 4, 17 और 6 के बीच का गैप कितना है 3, 2। तो एक बात ध्यान से समझना, केवल ये 3 ऐसे नंबर्स हैं, ये 3 नंबर जहां मैं यहां पर पेन चला रहा हूं, देखो केवल यही एक ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनके बीच में लगातार 2 का गैप आ रहा है और किसी भी प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का गैप नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे यहाँ 4 का आया, यहाँ 2 का आया, फिर यहाँ 4 का आया, यहाँ 2 का आया, फिर यहाँ 2 का आया, यहाँ 4 का आया। केवल 3, 5 और 7 याद रखना, यही ऐसे 3 प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का गैप 2 का होगा, मतलब 2 बार गैप 2 का आएगा, अदरवाइज कोई भी ऐसा प्राइम नंबर्स नहीं है जिनमें गैप कांस्टेंट होगा। तो ये बात तो समझ में आ गई मुझको, ठीक है, कि ये जो नंबर होगा ये 3 होगा, क्योंकि देखो यहां भी गैप 2 का ही आ रहा है, यहां भी गैप 2 का ही आ रहा है, और केवल भाई ये 3 नंबर ही ऐसे हैं, इनको सबको मैं मिटा दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। केवल और केवल यही 3 नंबर्स ऐसे हैं जहां आप गैप देख पाओगे, कितने कितने का 2 का गैप, और कोई भी ऐसे 3 नंबर नहीं है। तो मुझे पता है ये नंबर 3 के बराबर हो जाएगा, ये नंबर 5 के बराबर हो जाएगा और ये नंबर 7 के बराबर हो जाएगा, तो इनके बीच का गैप भी 2 का ही है, और कोई ऐसे 3 नंबर्स का ग्रुप नहीं होता प्राइम नंबर्स में जहां पर 2 का गैप आ जाए कंटिन्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, तो मैं यहां ये बात बोल सकता हूं, यहां मैं ये बात बोल सकता हूं कि मुझे n स्क्वायर माइनस 33 कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो मैं ये बोल सकता हूं कि n स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 3, और ये माइनस 33 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा 33। तो मैं बोल सकता हूं कि n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, और अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने रूट आ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 36, और रूट को मैं सॉल्व करूंगा तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसा नहीं है आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर हमेशा 6 ही आएगा। मान लो मैंने ये वाली वैल्यू ले ली, ये वाली, अब इसमें क्या है कि इसमें है n स्क्वायर माइनस 31 इक्वल टू 5 के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं n स्क्वायर 31 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 36 के बराबर। स्क्वायर को हटाएंगे, दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 36 आ जाएगा, तो n दोबारा से कितना आ जाएगा 6 के बराबर। तो आप किसी से भी वेरीफाई कर सकते हो, आंसर हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर तुमसे पूछता है कंसेक्यूटिव, अरे चल यार, अगर तुमसे पूछता है कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो भाई ये भी यही होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, लगातार, जो कि लगातार हैं, जो कि लगातार ही विषम है, लगातार ही अभाज्य है, ठीक है। तो भाई यही ग्रुप होता है, 3, 5 और 7 का ही ग्रुप होता है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यू ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, इनको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये रखना है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर होता है, और सभी के सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अच्छा देखो, ये जो हमने क्वेश्चन करा अभी, ये 2014 सीडीएस में पूछा गया था, और यही सेम क्वेश्चन 2013 में पूछा गया सीडीएस में। देखो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं इसी पर, ठीक है। इसका आंसर तो हमने निकाल लिया 6, एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं। देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन आया सीडीएस 2013, तो वो हमने करा था 2014 में, और ये आया 2013। सेम फंडा है। बोल रहा है n प्लस 2 n प्लस 4 आर प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ n की पॉसिबल वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यदि n प्लस 2 n प्लस 4 अभाज्य संख्या है तो n के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमें बताना है। तो देखो यहां हमने लिखा n, एक नंबर तो n हो गया, दूसरा नंबर लिखा हमने n प्लस में 2, और तीसरा नंबर हमने लिखा n प्लस में 4। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इनका गैप कितना आ रहा है? सर 2 का गैप आ रहा है। इनका गैप कितना आ रहा है? सर 2 का गैप आ रहा है। और हमें पता है 2 का गैप केवल 3 ही प्राइम नंबर्स में आते हैं, वो होता है 3, 5, है ना, और 7। तो n कितने के बराबर आ गया? सर 3 के बराबर। देखो n अगर आप 3 के बराबर करोगे तो 3 प्लस में 2 कितना आ रहा है? 5। अगर n को 3 के बराबर रखोगे 3 प्लस 4 कितना आ रहा है? 7। तो 3, देखो n तो 3 के बराबर है ही, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। सेकंडों में हो गया, अगर हमें ये चीज याद है तो। और सीडीएस तुम्हें पता है बहुत अच्छा एग्जाम है, और ये फंडा भी बहुत अच्छा है यार, हर किसी बच्चे को नहीं पता ये, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, तो आप मान लो आप उनसे कई स्टेप आगे चले गए हो आज। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। हेलो, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोल रहा है इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p एक प्राइम नंबर है तो व्हाट कुड बी आल्सो अ प्राइम नंबर। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से एक अभाज्य संख्या बताइए। तो देखो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं। मान लो कि मैंने 3 लिया, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 9। और 9 के कितने फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा। प्राइम नंबर्स के केवल कितने फैक्टर्स होते हैं? प्राइम नंबर के सर केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो इटसेल्फ। तो 3 एक प्राइम नंबर है, पर प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो एक प्राइम नंबर नहीं होता। तो बी तो आंसर है नहीं, ठीक है, बी तो आंसर है नहीं। इतनी बात तो समझ लो कि बी बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अच्छा ए होगा क्या? मान लो, चलो मान के चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय p प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर होते हैं, हाँ कितना आ गया? 6 प्राइम नंबर है? नहीं सर। चलो और कोई वैल्यू लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्राइम नंबर है, कितना आ गया? 14 प्राइम नंबर है? नो सर। चलो और वैल्यू लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया? 15 प्राइम नंबर है? नहीं सर। तो भाई ये भी आंसर नहीं हो सकता। और देखो 2 से मल्टीप्लाई करके तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर होता है, केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन नंबर होता है, और सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो अब आप 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको इवन रिजल्ट ही देगा। 2 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको इवन रिजल्ट ही देगा। और 2 यहां ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां अगर मैं 2 भी रखूंगा तो मिलेगा 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो वही होगा, तो ये भी कभी हमें प्राइम नंबर नहीं देगा। तो आंसर क्या है? केवल और केवल ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूं, देखो समझने की कोशिश करना कि कैसे है। डी ऑप्शन हमें दे रखा था सर p-2, है ना। अच्छा बिग बात बताओ, p की जगह अगर मैं 5 रख लेता हूं, 5 प्राइम नंबर है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। -2 करना, क्या मिला? 3 प्राइम नंबर है या नहीं है? हाँ। तो इस फॉर्म पर हमें प्राइम नंबर मिल रहा है, ठीक है। अच्छा और देख लो, और वैल्यू रख लो यार, यकीन नहीं होता तो 7 प्राइम नंबर है? हाँ सर। -2 करो, क्या मिला? 5 प्राइम नंबर है? हाँ सर बिल्कुल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, और कोई ऑप्शन इसका आंसर नहीं था, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, ये है 2। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं के योगफल को 2 से विभाजित करने पर भागफल क्या प्राप्त होगा? तो हमें फर्स्ट प्राइम नंबर्स लेना है, ठीक है। तो क्या होगा? 2, फिर कितना होता है? 3, फिर कितना होता है? 5, फिर कितना होता है? 7, फिर कितना आएगा? 11, फिर कितना आएगा? 13, फिर कितना आएगा? 17। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। ये फर्स्ट प्राइम नंबर्स हैं। इनका सम निकाला तो 10 आ गया, इनका सम निकाला तो 30 आ गया,
और इनका सम निकाला तो 18 आ गया। अब इनको जोड़ लो तो इनका सम आ जाएगा 58। हमसे बोल रहा है जो भी योगफल आएगा उसको कितने से डिवाइड करना है, 2 से। 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा 29। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 29। ठीक है, देखो हो सकता है आज का सेशन आपको बड़ा बेकार सा लग रहा हो, है ना, बट यार आज एडजस्ट कर लो। बट हाँ देखो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पूरा डिटेल में इसको समझा पाऊँ। ठीक है, इस सेशन में भी ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी है, बहुत मेहनत करी है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। और देखो चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आपने पहले चीज़ें पढ़ ली हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स अगर आपने पहले पढ़ चुके हो आप लोग तो आज का सेशन आपके लिए मज़ेदार होगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स फिर देखो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, और इस क्वेश्चन को ना मैं शॉर्ट में करना भी सिखाऊंगा आपको जब हम एवरेज पढ़ लेंगे। ठीक है, जब हम एवरेज पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में भी कर लेंगे, बहुत ही आसानी से शॉर्टकट होता है। बट अभी वो शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप एवरेज नहीं पढ़ोगे। अभी मैं इसको डिटेल में ही करवाऊंगा। ठीक है, अभी समझ में आना बहुत जरूरी है। बोला है द सम है ये सम, द सम ऑफ 4 कॉन्जुकेटिव इंटीजर इज 210, विच वन ऑफ दीज 4 इंटीजर्स इज प्राइम। बोल रहा है 4 लगातार पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 4 लगातार संख्याओं का योग हमें दे रखा है 210। तो इन चारों संख्याओं में से अभाज्य संख्या बताने की, इन चारों में से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ठीक है, लगातार है, समझ रहे हो ना, लगातार। जैसे कि लगातार का मतलब क्या आया, पहले जैसे कि 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 5 आया, ऐसे लगातार है। तो मान लो कि ठीक है, इसको मैं डिटेल में करवा रहा हूं, शॉर्ट में जब प्राइम आपको एवरेज करवाऊंगा वहां इसको करवाऊंगा। तो मान लो कि एक नंबर मैंने मान लिया n, पहला नंबर मैंने n मान लिया, तो इससे नेक्स्ट नंबर कितना होगा, n+1 होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, और है कितने 4 नंबर, तो उससे नेक्स्ट नंबर कितना होगा, उससे नेक्स्ट नंबर होगा n+2, बिल्कुल। उससे नेक्स्ट कितना होगा, उससे नेक्स्ट होगा सर n+3, और इन सभी नंबर कितने हो गए, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 नंबर हो गए। इनका सम हमें दे रखा है 210, तो सर ये 210 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो इनको ब्रैकेट्स को तो हटा दो, अजीब से लगेंगे ब्रैकेट्स को, है ना, हटा दिया मैंने इन ब्रैकेट्स को। अब देखो n प्लस में n प्लस में n प्लस में n कितना हो जाएगा 4n, और 1 प्लस में 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस में 3 कितना हो गया 6, इक्वल टू कितना आ गया 210 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि 4n इक्वल टू ये +6 है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 204 के बराबर आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी सर 204/4, कैंसिल आउट करोगे तो 51। तो देखो n की वैल्यू आ गई 51। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई बेटा 51 आई, 51। तो देखो यहां अगर n की वैल्यू 51 आ गई तो ये तो 51 हो गया, ये कितना हो गया, ये 52 हो गया, ये कितना हो गया, ये 53 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 54 हो गया। ठीक है, अभी 4 नंबर आ गए हमारे 51, 52, 53 और 54। इसमें से हमसे पूछ रहा है इनमें से, इन चारों में से 51 में से, 52 में से, 53 में से और 54 में से आप बताओ कि प्राइम नंबर्स क्या होंगे। तो देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हमारे, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना, 57 है इन चारों में से, तो आंसर केवल 53 आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में 53 है। हमारे जो चार नंबर निकले उनमें से केवल एक ही नंबर ऑप्शन में अवेलेबल था जो था 53, तो आंसर 53 आ जाएगा। हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, मैंने क्या बोला है 50-60% ऑप्शंस काम करेंगे। ठीक है, और जब मैं आपको सही बताऊंगा, जब एवरेज अगर मैं करवा दूंगा, एवरेज के बाद ये क्वेश्चन सेकंडों का क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते ही आप आंसर दे दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 53, और 53 एक प्राइम नंबर है, ना तो 51 है, ना 52, ना 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 223, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर बोल रहा है हिंदी में भी मैं बता देता हूं, प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों को 223 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1, 3, 2 या 0।
अब जरा मुझे एक बात बताना, देखो अगर मैं आपको बोलता हूं कि 4 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो शेषफल रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर 0 मिलेगा क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना, ऐसे तो बोलोगे यार। देखो 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, हमें रिमाइंडर से मतलब है। अच्छा समझो, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने करा 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय मान लो 7, ये एक नंबर था, इस नंबर को 90 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 90 और ये 90 कैंसिल आउट हो गया तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर से मतलब है रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। अच्छा मैं और समझाता हूँ फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम अभी हमने पढ़ी नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, उसके बाद हम कोई नया चीज पढ़ेंगे, देखो ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 8 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 4 और 2 8 होता है, कैंसिल आउट कर दोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो इस नंबर को, चाहे इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, नंबर कितना आया 80 और 80 को इसका मल्टीपल कितना आया 80 और 80 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो हमें रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, देखो जो ये 323 है ना बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो फास्ट होनी चाहिए। आप इतना समझ लो कि ये जो 373 है ये 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है और वो 2 प्राइम नंबर्स है 17 मल्टीप्लाई बाय 19, 17 भी प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर्स है, तो जो ये है ये 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा तो हमें 20 प्राइम नंबर्स हैं, जो फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स हैं उन्हें 17 मल्टीप्लाई बाय 19 से डिवाइड करना है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर प्रोडक्ट लिख रहा हूं फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स का, कौन कौन से आ जाएंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 देन मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 13 देन कितना आएगा 17 देन कितना आएगा 19 सो ऑन। अब मुझे आगे के नंबर से मतलब नहीं है, क्यों, देखो अगर मैं इनको डिवाइड कितने से कर रहा हूं 17 मल्टीप्लाई बाय 19 से, तो ये तो प्रॉपरली डिवाइड हो गया ना, 17 मल्टीप्लाई बाय 19 17 मल्टीप्लाई बाय 19 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो रिमाइंडर बेटा हमें कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 ट्वाइंस प्राइम नंबर्स, 3 डिजिट ट्वाइंस प्राइम नंबर, 3 अंकों की प्रथम जुड़वा अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बताओ। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ट्वाइंस, ये ट्वाइंस प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई ये समझ लो, और ये देखो मैंने आपको बताया भी था क्या होता है मेरे भाइयों, ऐसे 2 प्राइम नंबर लिख देता हूं मैं, 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंट 2, तो इतनी बात समझ लो, ट्वाइंस प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्वाइंस प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 2। अब क्वेश्चन में बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट ट्वाइंस प्राइम नंबर्स, मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ, मल्टीपल बताओ जो कि 3 डिजिट के हैं और स्टार्टिंग के हैं, मतलब स्मॉलेस्ट होने चाहिए फर्स्ट। तो मुझे एक बात बताओ, 101 पहले तो आएगा, देखो 100 हमें पता है 3 डिजिट का नंबर तो सबसे स्मॉलेस्ट तो 100 ही है, बट हमें पता है 100 प्राइम नंबर्स नहीं होता, तो फर्स्ट 3 डिजिट या फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर्स क्या है 101, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है 101 है। अब मुझे पता है कि हैविंग डिफरेंस ट्वाइंस प्राइम नंबर्स होने के लिए इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 का, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए 103। क्या 103 प्राइम नंबर है, हाँ सर बिल्कुल, तो मुझे भाई दोनों प्राइम नंबर्स मिल गए, मुझे 2 प्राइम नंबर्स चाहिए थे, तो भैया पहला मिला 101 दूसरा मिला 103, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो 10403, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, CDS 2020 का ये क्वेश्चन है, अभी आया है रिसेंटली। और देखो मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको, ये चीज भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बोल क्या रहा है, इफ 0 to 50 प्राइम नंबर्स इज m, मतलब बोल रहा है कि 0 से लेके 50 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उसे m बोला गया है, और 0 to 100 प्राइम नंबर्स को n बोला गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस n। हिंदी में समझाऊंगा भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। हिंदी में भी मैं एक बार समझा देता हूं। बोल रहा है यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या m है और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या n है, तो m माइनस n कितने के बराबर होगा, ये चीज हमसे बोली गई है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, सारी चीजें आपको बता रखी हैं, हर एक चीज आपको समझाई है। देखो मैं कॉन्सेप्ट ऐसा करवाता हूं तुम्हें कि अगर मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए हैं तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को कर पाओ। और आज के क्वेश्चंस हल्के क्वेश्चंस नहीं थे, अच्छा लेवल था क्वेश्चंस। सीडीएस देखो आप समझ रहे हो कि छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है ना। तो देखो 0 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स बोला, m प्राइम नंबर्स आते हैं ना, m बोला गया है। तो मुझे एक बार बताओ 0 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, बताया था ना मैंने तुम्हें, याद करो 15 आते थे। मैंने बोला बेटा बेटा इन चीजों को याद कर लेना, काम आएंगी। और देखो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक बात बताओ 0 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं जिसको n बोला गया है, तो आप बोलोगे सर 10 होते हैं। अब आपको ये चीज याद है तो आपके लिए ये क्वेश्चन सेकंडों का है, और अगर याद नहीं है तो भैया छोड़ आना फिर इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर इस क्वेश्चन को करने में आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। हमसे पूछ रहा है m माइनस n की वैल्यू, तो 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर कितना होगा, 5, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं और आपको करवा देता हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है वो, तो देखते हैं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 50। 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15। मार दो टिक, सेकंडों का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो मेरे भाइयों आज इतना ही, ये आपका प्रैक्टिस सेशन था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का। तो मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। आई होप हमने 15-20 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, तो इसके नोट्स बना लेना। एंड आई एम सॉरी यार कल क्लास ले नहीं पाए और आज भी ऐसी क्लास रही है ना, थोड़ा सा अपसेट हूं मैं, तो थोड़ा कॉपरेट कर लो। आज कल हम डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे और कल पक्का है, कल हम पूरी एनर्जी के संग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इट्स अ माई टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये इसका हैंडल है, इसको जाकर ज्वाइन करो। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं छोटी छोटी वीडियोस या ऑडियो में रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो वीडियोस, छोटी वीडियोस में या फिर अगर ऑडियोज में जब मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको टेलीग्राम में, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखो यार, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक टीचर के लिए क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। अगर एक टीचर से स्टूडेंट खुश है ना, तो टीचर अपने आप खुश रहता है, ठीक है। तो चलिए बेटा आज इतना ही, और लाइव है, ये सब चीजें चलती रहेंगी, बट वर्क है, क्या करें। और यार देखो एक मैसेज आपको मैं ये देना चाहता हूं कि प्लीज अपना ध्यान रखो, मास्क लगा के जाओ बाहर जब भी जाओ, ठीक है, बहुत जरूरी है। विदाउट मास्क मत जाओ, और डबल मास्क लगा के जाओ। देखो सिंगल मास्क से आजकल कुछ नहीं हो रहा, डबल मास्क लगा के जाओ। और भाई ठीक है, ध्यान रखो अपने आप का यार, बहुत ज़्यादा अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, क्योंकि अभी चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली, अभी तो ये बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है मई और हमारा आधा जून या पूरा जून भी चला जाएगा इसी चीज़ में। तो ध्यान रखो यार अपना, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।